बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बुनियाद मरसूस आप सबको मुबारक हो और उसकी सालगिरह मनाई गई। पिछले दिनों हमारे एक जानने वाले साहब ने, उनकी बेटी ने जाके तकरीर करनी थी, तो सारी रात बैठ कर उसने तकरीर तैयार की और जो चैट जीपीटी से पूछा, बुनियाद मरसूस का मतलब उसने बताया कि मिलजुल के रहना। तो 3 सफ़े की तकरीर थी और वो सारी बुनियाद मरसूस पे थी कि कैसे मिल के रहना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए और इकट्ठे रहना चाहिए। सो वो तकरीर से उन्होंने सोच जाना था कॉलेज, तो उन्होंने मुझे भेजी कि ये तकरीर है। तो मैंने पढ़ने के बाद उसे कहा कि नहीं, ये बुनियाद मरसूस नहीं है, ये जो इस वक्त तकरीबात हो रही हैं ये उस बुनियाद मरसूस की है जब पाकिस्तान ने 10 मई को इंडिया की कुट लगाई थी, फेंटा था उसको और उसके राफेल गिराए थे। अल्लाह जाने कितने थे। ट्रंप साहब ने तो बढ़ा के 7 तक पहुंचा दिए, यानी अगर किसी दिन वो और खुश हुए तो 9 तक कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने पूरे पंजाब से लेके कश्मीर तक इनके सारे जितने हवाई अड्डे थे वो बर्बाद कर दिए थे। वहाँ से जहाज़ उड़ कोई नहीं सकता था और जितने उनके रडार सिस्टम थे अरबों के, वो बर्बाद कर दिए थे। यानी आप ऐसे कहते हैं ना, मफलूज कर देना। ना सिर्फ बर्री फ़ौजों को मिसाइल मार मार के, ऊपर से जो हवाई थे, मेरा ख्याल 100-150 जहाज़ हमेशा हवा में रहे, फ़ज़ा में रहे। कल जो ICR के हैं DG, उन्होंने कहा कि भाई साहब, तुमने पहले भी उसका नाम संदूर रखा था और अब फिर तुमको संदूर 2 करने की तैयारी कर रहे हो, हम तैयार बैठे हैं। तो बुनियाद मरसूस का जो सबक था इन तकरीरों में या जश्न में, वो इनफैक्ट उस जंग की आजकल इश्तिहार भी आ रहे हैं गवर्नमेंट के भी। वही मैंने कल पंजाब गवर्नमेंट का भी देखा, मरीम सफदर की तरफ, मरीम नवाज शरीफ की तरफ से, और उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़ौज को, लोगों को, कि ये जो सब एक पेज पे होते हैं उससे फिर कौम मजबूत होती है। ओके जनाब, ये तो एक लाइट नोट पे आपको बात सुनाई। अब आपको मैं चाहती हूँ कि आप इस पे भी मेरी रहनुमाई करें, या आप एक वीडियो बनाएं या आप मुझे मैसेज पे बताएं। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये बात पूरी सुने, जैसे ये बेटी बोल रही है, आई विश के बच्चियाँ इतने ही सलीके से, धीरे से और लफ्ज़ों को अब इनकी आवाज़ में जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, शी इज़ वेरी कंपोज गर्ल। आई डोंट नो किस एज की हैं, 22, 24, 26 साल की होंगी, लेकिन आवाज़ के जो लफ्ज़ हैं, आवाज़ में जो ठहराव है, जो एक तरह से कॉन्फिडेंस है और एक तरह से अपनी बात पे कमांड है, ये आपकी शख्सियत को ग्रेस देती है। अब हम पूरी बात उनकी सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं। कि आप मेरी इस पे भी रहनुमाई करें कि अगर शोहर की आमदनी इतनी अच्छी ना हो, मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी कमाती हूँ, किराए का घर है, लेकिन गुजारा अच्छा नहीं होता, बस गुजारा होता है, लेकिन काफ़ी मुश्किलात हैं, यानी कि बहुत क्राइसिस में है। और अगर शोहर के घर वाले फोर्स करें शोहर के ऊपर और शोहर को बार बार कहें कि अपनी बीवी से कहो कि वो अपने मेके से पैसे ले, और मैं भी कोशिश करूं कि अगर मैं पैसे लूं, और अगर बीवी के मेके वाले ना सपोर्ट करें इस तरह से, मिनिमल सपोर्ट हो वहाँ से, और वो भी इतने ज़्यादा वेल ऑफ लोग ना हो, बस ठीक, मतलब कि मिडिल क्लास हो, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? जबकि मैं ख़ुद भी जॉब करती हूँ, ख़ुद भी अर्निंग करती हूँ मैं, और बार बार प्रेशराइज़ किया जाए कि तुम इतने पैसे लो, तुम इतने पैसे लो। इस हालात में सब में घर भी सेल हो जाए और गोल्ड भी सेल हो जाए, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए जब बीवी की तरफ से शोहर को फुल सपोर्ट हो? 4-5 चीज़ें हैं और परेशान करने वाली। पहली बात यह है, खातून ख़ुद भी जॉब करती हैं, इसका मतलब मियाँ भी जॉब करता होगा, तो खातून की पूरी आमदन घर में जा रही है। ये पहले ही वो शी इज़ सपोर्टिव। दूसरी बात यह है कि शाह खर्च इतने हैं, या जो भी प्रॉब्लम में है तो अपना घर भी बेच चुके हैं ये लोग। तो इसका मतलब है पीछे कोई पुश्त पे भी कोई चीज़ नहीं है। अब 3-4 असूली चीज़ें याद रखिएगा
ये अगर लोगों के जहन में रहे आपको नुकसान नहीं होगा। अब लाइक आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डलवा के आप चल पड़े कि चलें रास्ते में किसी को रोक कर ले लेंगे, तो इज़ इट पॉसिबल कि वो दे देगा आपको? उसके अपने पास भी कम होता है, वो कैसे आपको देगा? ये मैं वैसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, आपको ये बात समझ आने वाली है। वहाँ लोग सब अपनी ज़िंदगी दौड़ रहे होते हैं, तो आप रुके हुए हैं, गाड़ी ख़राब है, 100 में से नहीं 1000 में से शायद कोई एक रुके आपकी मदद के लिए, तो करना क्या चाहिए? इस पर रोना चाहिए, इस पर वीडियो बनानी चाहिए कि लोग बेहिस हो गए, लोगों को शर्म नहीं आती, लोग बेशर्म है, लोग ख्याल नहीं करते, रुकते नहीं हैं। क्यों रुकें? वो आपको चलने से पहले गाड़ी का पूरा जो टैंक है भरना चाहिए था। अगर नहीं भरा था तो मत जाते, जाने से पहले अरेंज करना चाहिए था। मोटरवे पे जाके नहीं मांगा जा सकता। तो ज़िंदगी की दौड़ में जितना आपने दौड़ना है, अपनी बुनियाद पे, अपने टायरों पे, अपने इंजन पे दौड़ना सीखें। जो लोग ये नहीं करते वो रोते और पछताते हैं। रिश्तों में दूसरी बात अब मैं करने लगा हूँ। असूली तौर पे अगर लोन चाहिए तो अपने दोस्तों से लिया जाए। लड़के के ससुराल से जब भी आप पैसे मांगेंगे, आपका बेटा यहाँ कद का होता है, छोटा होता होता ठिगना हो जाता है, बौना हो जाता है, और उसकी इज्जत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं बचती, ना बीवी की आंखों में और ना ही ससुराल की आंखों में। एक और बात जो मैंने बहुत तल्ख हकीकत देखी है कि दामाद या दामाद के घर वाले लोन लेने के बाद, कर्जा लेने के बाद, पैसे लेने के बाद उस पर अपना जाबराना गासबाना हक समझते हैं, वापस करने पे तैयार नहीं होते। वैसे तो सगे बहन भाई भी वापस करने पे तैयार नहीं होते, तो देते हुए अगर यू कैन अफोर्ड तो दे दीजिए, चैरिटी दे दीजिए। लेकिन बेटी के मामले में एक रेड लाइन होनी चाहिए कि उसके ज़ाती खर्चे के लिए आप पॉकेट मनी दे दें, लेकिन अगर उस ख़ानदान को ज़रूरत है तो ससुराल की तरफ से अगर आप पैसे दोगे वापस नहीं आएंगे, और फिर ये रिश्ता ऐसे खिंच जाएगा जैसे तनी हुई तार होती है, और बेटी को बिला वजह उस तनी तार पे चलना पड़ेगा। आप कहोगी तो मारी गई, नहीं कहोगी तो माँ बाप की तरफ से दबाव और प्रेशर, और मियाँ की तरफ से तो ताने। यानी ये लोन लेने के बाद जितने लोग मैंने देखे हैं, दामाद और उनके घर वाले, आंखें उनकी माथे पे होती हैं, बेमुरव्वत आखिरी हद के हो जाते हैं, और किसी गिनती में उस एहसान को भी कभी नहीं मानते। तो मेरे बच्चे, अपने घर वालों से पैसे ना लीजिएगा। ये जो आपकी और आपके मियाँ की औकात है, अपनी एफर्ट ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन इतनी ना कीजिएगा कि पागल हो जाएं। रात की नींद पूरी चाहिए, सेहत नहीं होगी तो कुछ आपके बच्चे और आप कुछ बाकी ठीक से नहीं चलता। इसी तौर पे अगर सेहत नहीं होगी तो जॉब जो है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगी। जितने लोग ये बेहतियाती करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर बेटियां नहीं सहती और माँ बाप पे उसको कन्वर्ट कर देती हैं, ये बहुत तंग होते हैं। तो मैं इस बच्ची को बिल्कुल ब्लंटली और साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि अपने माँ बाप से पैसे ना लीजिएगा, जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं। शादी के बाद जितने मर्जी ससुराल के खर्चे हो, ज़िम्मेदारी उनकी है और आपके मियाँ की। लड़की की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने घर वालों से, दोस्तों से या अपनी जमा पूंजी से निकाल के उनको देती रहे। चूँकि इस मामले में जितनी क्लैरिटी है, आप मेरे बच्चे को बीमा बेचने वाली कंपनी के मुलाजमा नहीं हो कि जो बीमा की पॉलिसी आई कहीं ना बेचे तो जाके अपने माँ बाप को बेच दें। उन पे बोझ ना डालिएगा। वो बेचारे कर्ज लेके देंगे किसी से, तो भी वो ना सिर्फ ज़ेरे बार होंगे, नुकसान उठाएंगे, खुद ही उनको पूरा करना पड़ेगा। ना आप कर सकते हो, ना आपका मियाँ, ना आपके ससुराल करेंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।